अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने दोबारा अपने नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं तजवीद कुरान विद हाफिज़ उस्मान। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बआसानी उस तक रसाई हासिल कर सकें। तो चलिए आपका वक्त लिए बगैर आपका वक्त ज़ाय किए अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हमने सूरतुल अलक सीखनी है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे कवायद हैं, मखारिज हैं जिनको हमने देखना है, मद्देनज़र रखना है। थोड़ी लंबी सूरत है लेकिन इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से आज अपनी ये सूरत पूरी पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अलक़ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तो सबसे पहली लाइन में हमारे पास है सबसे पहला हर्फ हमजा और उसके बाद हमारे पास है क़ाफ। तो क़ाफ हमारे पास है हरूफ़े कलकला में से और मुस्तालिया में से भी, तो हमने इसको मोटा भी पढ़ना है और मुंह और आवाज़ को खोल कर भी पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास है रॉ पर ज़बर, एक तो रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है हमजा साकिन। याद रहे हमने मदनी कायदा में सीखा था कि अगर अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, कोई ज़बर आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए तो हम उसको अलिफ नहीं बल्कि हमजा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमजा के ऊपर ये सुकून है, जज़म है, तो हम इसको हमजा साकिन कहेंगे और हमजा साकिन हर हालत में झटका देकर पढ़ा जाता है, जैसा कि इक़रा। उसके बाद हमारे पास है रॉ पर ज़बर, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा यानी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ और ख़ा हमारे पास दोनों हरूफ़ मुस्तालिया में से हमने मोटा पढ़ना है मुंह आवाज़ को खोल कर, लेकिन क़ाफ हमारे पास कलकला में से भी है। तो जब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हमारे पास जो हमारी आवाज़ है वो हमारे पास हमारी जुम्मश में हरकत सी होगी, यानी ख़लक़। उससे आगे हमारे पास फिर खौ मुस्तालिया में से मुंह को खोल कर पढ़ेंगे मोटा करके। क़ाफ फिर हमारे पास मुस्तालिया में से मोटा करके पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नून साकिन आ गया। नून साकिन के बाद हमारे पास सीन है, तो सीन हमारे पास हरूफ़ इख़फ़ा में से है, तो इख़फ़ा का कायदा यहाँ पे लग रहा है, यानी हमने यहाँ पे गुन्ना के साथ पढ़ना है और गुन्ना की मिकदार क्या है, 2 सेकंड यानी 2 अलिफ तक हमने खींचना है। उसके बाद हमारे पास सीन, सीन पर ज़बर है और उसके बाद अलिफ है, तो अलिफ से पहले ज़बर आ गई तो हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास अलिफ मद्दा है, तो हमने मद्दा हरूफ को खींचकर यानी 2 सेकंड तक लंबा करना होता है। उससे आगे हमारे पास नून साकिन के बाद आइन है, तो आइन हमारे पास हरूफ हलक़ी में से है। हमें यहाँ पे गुन्ना नहीं करना क्योंकि इजहार का कायदा लग रहा है और इजहार में गुन्ना नहीं होता। उसके बाद अगर हमने पढ़ना है क़ाफ पे, हमने अगर रुकना है तो हमने यहाँ पे इसको भी कलकला के साथ पढ़ना है, यानी मिन अलक़। क़ाफ को हमने 2 मरतबा हमारी आवाज़ हमारे मखरज में जंबश सी होगी, यानी हमारी आवाज़ हमें वापस सुनाई देनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहली लाइन थी। दूसरी लाइन पे चलते हैं। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब यहाँ पे हमारे पास फिर वही क़ाफ हमारे पास कलकला में से हमने इक़रा और हमज़ा साकिना को हमने झटका देकर पढ़ना है। रॉ पर ज़बर, रॉ को पूर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रॉ पर ज़बर, रॉ को पूर पढ़ेंगे और मीम को अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो मीम को डायरेक्टली सीधा लाम से मिला दें। अगर आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं तो अकरम पढ़ के फिर अल्लज़ी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। आइन को मखरज से अदा करना है, अलिफ हरगिज़ नहीं पढ़ना। उसके बाद हमारे पास क़ाफ मुस्तालिया में से मोटा करके पढ़ेंगे और मीम को हम यहाँ पे मीम पे वक्फ करेंगे, तो मीम से के नीचे ज़ेर है तो मीम को हम साकिन से बदल देंगे। आइन को फिर मखरज से अदा करना है। उसके बाद फिर हमारे पास नून साकिन के बाद सीन इख़फ़ा में से गुन्ना करके पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद मालम यानी अलिफ से पहले फिर ज़बर आ गया तो फिर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे।
और या इलम यानी इन को उसके मखरज से अदा करना है। आगे चलते हैं। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मद है, तो हमने इसको 3 से 4 अलिफ तक खींचना है, लंबा करना है। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंसाना, तो वही सेम फायदा लग रहा है, सेम रूल है कि नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से गुन्ना करके पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। और ता हमारे पास मुस्तालिया में से भी है और कलकला में से भी है, तो मोटा भी पढ़ना है और मखरिज में जंबे सी होनी चाहिए, यानी हमारी आवाज हमें वापस सुनाई देनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमने गैन पर खड़ा जबर है तो लंबा भी करना है। उसके अलावा गैन हमारे पास मुस्तालिया में से भी है, हमने मोटा भी पढ़ना है, और गैन पर हमारे पास मद भी है, तो हमने इसको लंबा करके पढ़ना है 3 से 4 अलिफ तक। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास पहला हर्फ मुतहरिक, दूसरा साकिन और तीसरा हमारे पास मुशद्दद हरूफ है, तो हमने इस साकिन हरूफ को छोड़ देना है और मुतहरिक हरूफ को इस रा यानी मुशद्दद वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ना है। तो यहाँ पे नून साइलेंट होगा, नून साकिन होगा, नून की आवाज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। और अलिफ पर यानी हमजा पर खड़ी जबर है, तो हमने खींच कर पढ़ना है। और गैन हमारे पास मुस्तारिया में से हमने इसको नून आवाज को खोल कर पढ़ना है। आगे चलते हैं। इन्ना इला रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। अब यहाँ पे हमारे पास मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। इन लाम पर खड़ी जबर, लाम को खींच कर 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। रॉ पर जबर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर फिर पेश, रॉ को पुर पढ़ेंगे। और जीम हमारे पास कलकला में से हमने रुजआ यानी हमारी मखरज में जंबे सी होनी चाहिए। 2 बार हमारी आवाज जिस तरह इको की साउंड होती है, यानी अगर आप किसी खाली कमरे में बोलें तो आपकी आवाज आपको वापस सुनाई देगी, इसी तरह हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हमारी मखरज में जंबे सी हो। रॉ पर फिर जबर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। और या साकिन से पहले हमजा के ऊपर जबर है, तो या साकिन से पहले जबर आ गई तो या लीन हरूफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, यानी खींचना हमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उसके बाद या साकिन से पहले जेर या मद्दा, यानी इसको खींच कर पढ़ेंगे। और हा पर खड़ी जबर है, हा को आपने लंबा करके पढ़ना है। उसके बाद बा हमारे पास है हरूफ कलकला में से, तो आपने इसको भी मखरज में जंबश सी आपकी महसूस होनी चाहिए, यानी आब और दाल 2 जबर की तनवीन के बाद हमारे पास हमजा है, तो हमजा हमारे पास कहाँ पे है? हरूफ अलकी में से। तो हमने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना क्योंकि इजहार का कायदा लग रहा है, तो इजहार में गुन्ना नहीं होता। उसके बाद हमारे पास अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। ईद 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। स्वाद मुस्तारिया में से खींच कर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। उसके बाद रॉ पर फिर जबर, रॉ को पुर, हमजा के ऊपर है हमारे पास जबर, और जबर किस से पहले है? या साकिन, या साकिन से पहले जबर, या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। इन कान यानी अब यहाँ पे हमने गुन्ना करना है। क्योंकि नून साकिन के बाद हमारे पास यहाँ पे काफ आ गई। याद रहे ये नून मुशद्दद नहीं है, क्योंकि नून मुशद्दद तब होता जब नून पे तशदीद होती, शद्द होती। यहाँ पे नून मुशद्दद है लेकिन यहाँ पे नून मुशद्दद नहीं है, बहरहाल गुन्ना यहाँ पे होगा। वो किस लिए? क्योंकि इख्फा का कायदा यहाँ पे लग रहा है। नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से इख्फा का कायदा लग रहा है, तो हमने यहाँ पे इसलिए वजह से गुन्ना किया है, ना कि नून मुशद्दद की वजह से। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद हा को अपने मखरज से अदा करना है, और दाल पर खड़ी जबर के अलावा हमारे पास यहाँ पे है मद, तो मद के होने की वजह से हमने इसको खींच कर पढ़ना है। 3 से 4 अलिफ तक लंबा करना है। और आगे हमारे पास औ, तो वाव साकिन से पहले जबर, तो यहाँ पे वाव लीन हमने बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ना है, यानी जल्दी पढ़ना है, खींचना नहीं है। रॉ पर जबर, रॉ को पुर पढ़ेंगे।
ता और कौफ, ता काफ के साथ कनेक्टेड है, जब हम इसको मिलाएंगे तो ता कौफ हमारे पास कलकला में से भी है, मुस्तालिया में से भी है, तो हमने मोटा भी पढ़ना है और मुंह और आवाज को खोलकर इसके साथ साथ हमारी आवाज हमें वापस सुनाई देनी चाहिए, यानी हमारी मखरज में जंबई सी हो। और वाव वाव पर खड़ी जबर है तो हमने इसको लंबा करना है। आगे हमारे पास है अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वही रूल्स, वही कवायद हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, दोबारा वही आ रहे हैं। तो आप एक मर्तबा एक कवायद को, रूल को ज़हननशीन कर लें, इंशाअल्लाह आपको पढ़ने में और आपको हरूफ की पहचान करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को हमने पुर पढ़ना है। अब यहाँ पे भी अरअयत देख सकते हैं, अरअयत यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही वर्ड, वही रूल्स हमारे पास जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वही हमारे पास दोहराए जा रहे हैं। तो आपने एक दफ़ा एक चीज़ को ज़हननशीन कर लेना है, इंशाअल्लाह आपके लिए कोई परेशानी, कोई मुश्किल आपके लिए बाकी नहीं रहेगी। उसके बाद रॉ पर ज़बर है, रॉ को हमने पुर पढ़ना है। या साकिन से पहले ज़बर, या लीन बगैर खींचे पड़ेंगे, यानी जल्दी के साथ। अब यहाँ पे फिर वही बात कि नून मुशद्दद यहाँ पे नहीं है, बहरहाल हम गुन्ना यहाँ पे करेंगे। वो किस लिए? क्योंकि नून साकिन के बाद हमारे पास काफ आ गया है, तो काफ हमारे पास हरूफ इख्फा में से है, तो हमने यहाँ पे इख्फा करना है, यानी हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। और गुन्ना को हमने कितना लंबा करना है? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर, या अब आसान अल्फाज में 2 सेकंड तक, या थोड़ा सा लंबा करके, जैसे इन कज़्ज़ब, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप 2 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं, लंबा करके पढ़ें। उसके बाद हमारे पास दाल, तो दाल हमारे पास नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो हमने इसको नरमी के साथ पढ़ना है। कज़्ज़ब व तवल्ला। अब यहाँ पे हमारे पास लाम पर खड़ी ज़बर, तो लाम को हमने खींच कर पढ़ना है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। एक और बात, यहाँ पे खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर साकिन हर्फ और मद्दा हरूफ वक्फ में तब्दील नहीं होते। उनमें से एक सूरत यहाँ पे है कि लाम खड़ी ज़बर के साथ है, तो हमने यहाँ पे चाहे आप वक्फ करें चाहे आप वक्फ ना करें, खड़ी ज़बर वक्फ में चेंज, वक्फ में तब्दील नहीं होती। ये एज इट इज जैसे है वैसे ही पढ़ी जाएगी और पढ़ी जाती है। वतवल्ला। आगे चलते हैं, इनको आपने मखरज से अदा करना है। और यहाँ पे हमारे पास अलम या अलम, मीम साकिन के बाद हमारे पास बा आ गया है। तो अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि नून साकिन और मीम साकिन या तनवीन के बाद, मीम साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर तो इख्फा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीम साकिन के बाद बा आ गया है, तो बा तो इख्फा में नहीं है, तो फिर आप किस तरह गुन्ना करेंगे? आपने पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा कायदा लग रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पे इक़लाब का कायदा लग रहा है, तीसरा कह सकते हैं, चौथा कह सकते हैं, बल्कि बहरहाल यहाँ पे कायदा हमारा इक़लाब का लग रहा है, क्योंकि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इक़लाब होगा, यानी हम यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे इख्फा का कायदा नहीं है, क्योंकि हरूफ इख्फा में बा नहीं है, ता से हरूफ इख्फा शुरू होते हैं, और 15 हरूफ इख्फा में से बा हरूफ इख्फा नहीं है। यहाँ पे ये इक़लाब का कायदा है, और इक़लाब यानी सिर्फ बा इक़लाब में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे मीम साकिन या तनवीन के बाद जहाँ कहीं भी आपको बा नजर आए, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे इक़लाब का कायदा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुन्ना करके पढ़ना है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। यहाँ पे हमारे पास फिर नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और बात, नया रूल आया है, नया कायदा है कि लाम पर खड़ी ज़बर है, तो अगर आपको याद हो तो लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़बर हो तो हम लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं, ज़बर हो या पेश हो तो हम इन दोनों सूरतों में लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं। अगर लाम ऑफ अल्लाह के पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तब हम बारीक पढ़ते हैं, अगर ज़बर या पेश हो तो हम यहाँ पे पुर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है,
लाम अफ अल्लाह से पहले कौन सा हर्फ है हमारे पास? नून। तो नून के ऊपर हमारे पास जबर है, तो हम इस सूरत में लाम अफ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, यानी मुंह और आवाज को खोलकर, जिस तरह हम हरूफ मुस्तालिया को पढ़ते हैं। और या के ऊपर खड़ी जबर है तो लंबा भी करेंगे, और ये वक्फ में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि खड़ी जबर, खड़ी हरकत वक्फ में तब्दील नहीं होती। एक बार फिर पढ़ देते हैं इस आयत को। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। आगे चलते हैं। कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह। अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लइल्लम, यहाँ पे फिर वही बात, हमजा हमारे पास मुतहरिक है, नून हमारे पास साकिन है और लाम हमारे पास तशदीद में है। तो हमारे पास नून यहाँ पे हमने साकिन रखनी है, यानी नून को हमने नहीं पढ़ना, हमजा को लाम से मिला देना है, लइल्लम। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास या भी है, मीम के बाद हमारे पास या है और उसके बाद नून साकिन के बाद हमारे पास ता है। तो हमने किस तरह पढ़ना है? अब यहाँ पे हमारे पास एक और कायदा मीम साकिन और तनवीन का, वो क्या? यहाँ पे हमारे पास या आ रहा है, तो या हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इदगाम का कायदा है, क्योंकि हरूफे यरमलून में से या आ गया है, तो हरूफे यरमलून होने की वजह से हमने यहाँ पे गुन्ना करना है, और यहाँ पे कौन सा कायदा लग रहा है? इदगाम का। ठीक है, यहाँ पे इदगाम का कायदा लग रहा है, यहाँ भी गुन्ना करना है। यहाँ पे नून साकिन के बाद ता इख्फा में से है, यहाँ पे इख्फा का कायदा लग रहा है, इन दोनों में हमने गुन्ना करके पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो जबर की तनवीन के बाद फिर हमारे पास बा आ गया। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, हमारे पास ये इक़लाब का कायदा है, क्योंकि दो जबर की तनवीन के बाद हमारे पास बा आ गया है, तो हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। उसके बाद नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके अलावा अलिफ से पहले जबर आ गया, तो नासिया, यानी हमने यहाँ पे अलिफ मद्दा है तो इसको लंबा करके पढ़ना है। सवाद हरूफ मुस्तालिया में से हमने इसको मोटा, यानी मुंह और आवाज को खोल कर पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास गोल ता है, तो गोल ता को वक्फ में हम हा से बदल देते हैं। ठीक है, यानी हम इसको पढ़ेंगे बिन नासिया। आगे चलते हैं। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर आ गया, स्वाद मुस्ताली में से पुर पढ़ेंगे। उसके बाद दो जेर की तनवीन के बाद हमारे पास है काफ, इख्फा का कायदा लग रहा है, यानी हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। दाल नरमी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है। उसके बाद दो जेर की तनवीन के बाद हमारे पास है खौ, तो जो दो जेर की तनवीन के बाद हमारे पास खौ आ गया, तो खौ हमारे पास हरूफ हलक़ी में से है, तो हमने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना। बहरहाल गुन्ना नहीं करना, लेकिन खौ को पुर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि गुन्ना के बाद हमारे पास गुन्ना ना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? खौ और अलिफ मद्दा, और खींच के भी पढ़ना है और इसको मोटा भी पढ़ना है, क्योंकि खौ हरूफ मुस्तालिया में से है, औ भी हरूफ मुस्तालिया में से, हमने इन दोनों को मोटा पढ़ना है। जैसा कि नासियतिन काज़िबतिन खातिअह। अब यहाँ पे हमारे पास फिर ता है, गोल ता को हमने गोल हा से बदल देना है, यानी यहाँ पे खातिअह। आगे चलते हैं। फलयदउ नादियह सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। अब यहाँ पे हमारे पास दाल अलगला में से हमारी आवाज हमारे मखरज में जुम्बे से होनी चाहिए। आइन को मखरज से अदा करना है, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ना है, हा को गोल हा से बदल देना है। यहाँ फिर हमारे पास दाल हमारे पास यहाँ पे है अलगला में से, हमने मुंह यानी हमारी आवाज वापस लौटती हुई महसूस हो, आइन को मखरज से अदा करना है। और जा हमारे पास सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है, तो हमने इसको सख्ती के साथ पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर हमारे पास ता पर जबर है, तो हमने इसको गोल हा से बदल देना है। आगे हमारे पास है अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा। अब यहाँ पे फिर हमारे पास अलिफ मद्दा है, तो हरूफ मद्दा खड़ी हरकत और साकिन हर्फ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वक्फ में तब्दील नहीं होते,
تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کو لمبا کر کے وقف کرنا ہے. اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں وقف کرنا بھی چاہیے یہاں پہ. اس کے آگے ہمارے پاس ہے الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. او مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے منہ آواز کو کھول کر. وسجد یہاں پہ ہمارے پاس قلقلہ بھی ہو رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات کہ یہاں پہ سجدہ بھی ہے. تو آپ نے جب یہ لفظ پڑھیں گے جب یہ آیت پڑھیں گے تو آپ پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. آپ کے لیے سجدہ کرنا لازمی ہو جائے گا. تو یہ تو یہاں پہ آپ پڑھیں گے وسجد. اور اس کے بعد ہمارے پاس واقع. اب قاف ہمارے پاس قلقلہ میں سے بھی ہے مستعلیہ میں سے بھی ہے موٹا بھی پڑھیں گے اور منہ آواز کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ہماری آواز ہمیں واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. یعنی ہمارے مخرج میں جنبش سی ہونی چاہیے. اور اس کے آخر میں واقع تریب با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہم نے یہاں پہ دو بار پڑھنا ہے یعنی مخرج میں جنبش سی ہو. اور یہاں پہ تیسری بات بھی آ گئی کہ یہاں پہ ہمارے پاس ساکن حرف ہے اور ساکن حرف بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ ایک قاعدہ مکمل ہو گیا ہے کہ ساکن حرف حروف مدہ اور کھڑی حرکات وقف میں تبدیل نہیں ہوتی. یہ جیسی ہیں ایز اٹ از ویسا ہی ان کو پڑھا جاتا ہے. تو چلیے ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.